नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। और एक बार फिर हम हाजिर हैं रखने ख्याल आपका। कोरोना महामारी देश में पैर पसार रही है और गांव हो या शहर, लोग तेजी से इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। तो वहीं इस संक्रमण से अभी हम उभर भी नहीं पाए थे कि कई तरह के नए इन्फेक्शन का लोग शिकार होना शुरू हो गए हैं, खासतौर पर वो लोग जो अभी कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं। ऐसे ही इन्फेक्शन के कारण और उनके इलाज से जुड़ी कुछ अहम बातें हम आज जानेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज लाइव जुड़ चुके हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला जी। डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। डॉक्टर आनंद, आपके पास आवाज पहुंच रही है हमारी? एक बार फिर हम डॉक्टर आनंद से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की महामारी देश भर में अपने पैर पसार रही है, इसके साथ ही अब जो कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, उन्हें भी कई तरह के इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। कहना ये गलत नहीं होगा कि कोरोना से जंग के बाद भी जंग अभी बाकी है। कुछ जो है इन्फेक्शंस आपको बता दें, ब्लैक फंगस नाम के कुछ इन्फेक्शन जो है लोगों में पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये फंगस आंख के जरिए दाखिल होकर जो है दिमाग पर भी असर डाल सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें, दांत में दर्द जैसी भी कई समस्याएं लोगों में देखने को मिल रही हैं। कोरोना संक्रमण जिस तरीके से शरीर में जाकर शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करता है, उसकी वजह से विशेषज्ञों का यह कहना है कि इसी के कारण जो है लोगों को कई तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो वहीं इसी के बारे में विस्तार से हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला जी। डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर आनंद, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस जो है एक नया इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, चिंता का विषय बना हुआ है। आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या और इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? क्योंकि लोगों के लिए काफी बड़ी चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि इसके लक्षण भी कई तरह से लोगों में देखे नहीं जा रहे हैं और काफी घातक साबित हो रहा है। खबर में है, लेकिन ये बहुत पुराना फंगस है जी। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में जनरली होता है। अब रहा बात कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट कौन होते हैं? जिनको क्रॉनिक बीमारियां होती हैं और इम्यूनिटी डिप्रेस्ड पेशेंट में ज्यादा होते हैं, जैसे HIV वाले या ट्यूबरकुलोसिस वाले या कॉर्पल्मोनेल वाले या ब्रांकिएक्टेसिस वाले, जो क्रॉनिक ब्रांकिएक्टेसिस के पेशेंट हैं। इस तरीके से जिन मरीजों में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसमें ये बीमारियां होती है। ये बेसिकली इसका नाम है म्यूकर माइकोसिस और ये ब्लैक इसके स्पोरोसिस होते हैं, इसके कारण ब्लैक फंगस नाम है। बेसिकली जहां भी ये होता है वहां पे थोड़ा सा बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ होता है। तो क्योंकि ग्रोथ कहीं भी अगर एक्स्ट्रा इन्फेक्शन का हो तो वहाँ पेन होने लगता है और धीरे धीरे एक खुजली भी होती है, पेट भी होता है और नेक्रोसिस का मतलब टिश्यू डेड होने लगता है। तो बेसिकली ये ज्यादा से ज्यादा चेहरे पे बहुत ज्यादा है। आंखों पे अगर होता है तो आंखों में अंदर घुस जाता है, जिससे पूरी आंख को निकालनी पड़ जाती है ट्रीटमेंट में। चेहरे में भी कई बार यहाँ पे नर्व होती है ट्राइजेमाइनल, वहां से घुस जाती है अंदर। माउथ में भी कई बार डेंटल कैरिज होता है, वहां से भी हो जाती है। इस तरीके से ये बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। अब चूंकि कोविड-19 के कारण जिसमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लॉस हो रही है और लोग बहुत वीक फील करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मीठ बहुत ज्यादा होती है इसमें, और इसलिए शुगर वाले पेशेंट्स को और ब्रांकियल अस्थमा वाले और इन लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। जी डॉक्टर आनंद, ये भी जो है विशेषज्ञों की तरफ से एक ये बात भी कही जा रही है कि ये फंगस जो है हमेशा से ही वातावरण में था, लेकिन क्योंकि अब कोरोना महामारी फैल गई है, लोगों की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमजोर है, इसीलिए ये फंगस ज्यादातर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कितना सही है ये बात? बिल्कुल सही बात कर रही है, क्योंकि पहली बार ये वायरस डिटेक्ट हुआ है कोरोना और अभी साल भर हुआ। इसके पोस्ट कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट पैंडेमिक कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होगा। अभी हम लोग जानबूझ के नहीं बताते कि कोई दहशत ना हो। अभी देखिए, इसके पहले ऑक्सीजन की इतनी क्राइसिस नहीं हुई, ऑक्सीजन की क्राइसिस चालू हो गई। अब इसके बाद ये सुप्रा इन्फेक्शन कहलाता है, जैसे और कोई बैक्टीरिया आ गई और कोई वायरस आ गई
ये तरह तरह के वायरस और बैक्टीरिया और ग्रोथ होने लगेगा, तथा इम्यूनिटी लो होने के कारण सर्वाइवल भी बहुत कम हो जाएगी, तथा और भी इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे, ट्यूबरकुलोसिस बढ़ जाएंगे, टाइफाइड बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये आगे बहुत खराब समय आने वाला है, लेकिन इस चीज को हम लोग ज्यादा नहीं बताते क्योंकि अभी दूसरी लहर है। तीसरी लहर में और दिक्कतें होंगी जी जिसको झेलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण भी बनाई है 2G करके। जी डॉक्टर आनंद, इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो नया जो फंगस है, ब्लैक फंगस जिसे कहा जा रहा है, तो ये इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? जैसे कोरोना महामारी के दौरान तो ये कहा जा रहा था कि मास्क पहनकर रखेंगे तो इस संक्रमण से बचा जा सकता है। ब्लैक फंगस से किस तरीके से बच सकते हैं? बहुत अच्छी बात पूछा आपने, जी क्योंकि जहाँ पे ये ग्रोथ होता है वहाँ पे काला निशान होने लगता है, तथा बहुत तेज वहाँ खुजली भी होती है, साथ में और भी बैक्टीरिया वहाँ पे आ जाते हैं, पस्चुलर बैक्टीरिया। तो ये तो फंगस है और कोरोना वायरस है और बैक्टीरिया बैक्टीरिया है। मान लीजिए कोई सुपर हेडेड बैक्टीरिया आ गई, सुडोमोनास आ गया, गंदा सा एक नेक्रोटिक मटेरियल इकट्ठा होता है और आप दूर से ही देखते ही बता सकते हैं कि ब्लैक फंगस। तो अब ये पहला सिम्टम इसका यही है। दूसरा, अगर पेशेंट ठीक हो चुका है दोबारा उसको फीवर हो सकता है, पस्चुलर पस भी आ सकता है, तथा अंदर प्रेशर, अगर प्रेशर वाली जगह में चला गया, जैसे ब्रेन में चला गया, आंखों में चला गया, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसको जी झेलने से मुश्किल होती है। इसकी डायग्नोसिस पैथोलॉजिकल होती है, वहां से टुकड़े, हल्का सा टुकड़ा लेके उसको स्लाइड बना के देखा जाता है। फिर इसके लिए एक बड़ी अच्छी सी दवाई है एम्फोटेरिसिन बी, वो इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक हो जाता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। इसको वॉचफुल रहना है। जो पेशेंट घर को चले गए हैं उन्हें भी बराबर फिजिशियंस को दिखाते रहना है, जिससे कोई नई बीमारी तो नहीं हो रही। जी डॉक्टर आनंद, इसके साथ ये भी पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि जो ब्लैक फंगस है, क्या गर्दन से ऊपर के एरिया में ही काम करता है, जैसे नाक हो गई, कान या गला, या फिर शरीर के किसी और हिस्से में भी जो है ब्लैक फंगस हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये ओपन पार्ट में हो रहा है। जी जनरली जो भी फंगस है वो ह्यूमिड एरिया में होता है, जैसे दोनों एक्जिला, दोनों ग्रोइन, फिर जननांगों के आसपास। जैसे बच्चों में सारे फंगस जो है जननांगों के आसपास होता है, क्योंकि वे वहाँ पे रहता है, ठंड ह्यूमिडिटी रहती है। तो इसलिए ये फंगस इन जगहों पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ड्राई प्लेस पे हो रहा है, और ये वहाँ के पहले से कुछ पार्टिकल रहा होगा या एयर बॉर्न है, ये भी संभव है। इस तरीके से अभी तो ओरिजिन नहीं पता कर पाए हैं, लेकिन ये पक्का इसमें पता आएगा कि या तो ये वार्ड बॉर्न है, जो मरीज भर्ती हो रहे हैं कोरोना के, या घरों में बाहर से ही आ रहे हैं एयर बॉर्न। जी जी, बट डॉक्टर आनंद, इस फंगस को शुरुआती दौर में ही किस तरीके से पहचान हो सकती है इसकी, ताकि इसे बढ़ने से रोका जाए? और क्या यह संभव है कि इसे बढ़ने से रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। आप एम्फोटेरिसिन बी के लोकल टॉपिकल एप्लीकेशन भी आते हैं। जी एम्फोटेरिसिन एंटी फंगल मेडिसिन है और आईवी इसको देते हैं। बेसिकली ये क्यों हो रहा है, इसको रोकने के लिए सबसे पहले बात है आप ज्यादा स्टीरॉइड न दें, क्योंकि हम लोगों को इस समय एक ही दवाई हम लोगों के पास है, वो पल्स थेरेपी, माने लार्ज अमाउंट में स्टीरॉइड देना, क्योंकि लंग टिश्यू पे वही काम कर रही है कोरोना में। और इसके कारण अगर लगातार आपने स्टीरॉइड दे दिया और पेशेंट को शुगर भी है, डायबिटीज भी है, तो ये ग्रोथ कर जाता है, क्योंकि इसमें बहुत लो इम्यूनिटी की जरूरत होती है इसके ग्रोइंग कल्चर के लिए। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं। आप स्टीरॉइड टेम्पर करिए, डॉक्टर लोग कंट्रोल कर लेंगे। अभी पहला अपीयरेंस है, 1 हफ्ते से आ रहा है, धीरे जी धीरे ये कंट्रोल हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। डॉक्टर आनंद, इसके साथ एक ये बात भी जो है कही जा रही थी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन लोगों को चढ़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं उस ऑक्सीजन के माध्यम से भी ब्लैक फंगस की शिकायत जो है लोगों में होनी शुरू हो गई है। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी मास्क का भी हो सकता है, तथा वहाँ पे वार्ड बॉर्न इन्फेक्शन भी होता है, नास्कोमियल इन्फेक्शन कहते हैं,
सुडोमोनास है, ई कोलाई है, उसके साथ ये सब बैक्टीरिया के साथ फंगस का तालमेल होता है। ये तीनों एक साथ अटैक करते हैं, सब वायरस, बैक्टीरिया और फंगस। जी फंगस जो है पेनिट्रेशन इसका डीप होता है, ट्रीटमेंट इसका लॉन्ग होता है, 3 महीना 6 महीना। वायरस में भी जैसे HIV है, उसका 6 महीने से लेके लाइफ लॉन्ग तक है, 5 साल तक की है। उसी तरीके से ये कोरोना का भी आप ये न समझिए कि 3 ही 4 महीने है, हो सकता है हर साल वैक्सीन लगे। तो इस तरीके से अभी तो प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है एंड ट्रीटमेंट है। जी तो ये संभव है कि ये मास्क से और ऑक्सीजन से के पाइप से आ रहा है, ये ऑक्सीजन के कारण नहीं हो रहा, या ओवर ग्रोथ ऑफ इन ऑक्सीजन हो सकता है। जब ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी अलग है, जैसे ओवर आपने ऑक्सीजन दे दिया 95 98 आप देते जा रहे हैं और पेशेंट ऑलरेडी 95 पे, तो वो उससे फेफड़े के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है। पॉसिबल है उससे भी हो सकता है। जी। और इसके साथ डॉक्टर आनंद ये भी पूछना चाहूंगी, जो लोग घर में रहकर आइसोलेशन में रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं और दवाइयां खा रहे हैं, क्या उन्हें भी ब्लैक फंगस हो सकता है? कम उम्मीद है, क्योंकि ये दूसरे एयरबॉर्न लग रहा है। अभी तक तो हमने जो भी पेशेंट देखा, एक पेशेंट देखा ही तो वो जी घर में ही रहता था, लेकिन बाद में पता चला कि उसको ट्यूबरकुलोसिस अभी 2 साल पहले थी और काफी ज्यादा वो बीमार रहता है। तो प्रोटेक्टिव ग्रुप था, तो बेसिक इम्यूनिटी डाउन होने के कारण जो है ये संभव था। अब चूंकि इस पे हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट और कम्युनिटी मेडिसिन वाले काफी लगे हुए हैं, एम्स में भी काफी उमेदिया साहब वगैरह टीम जो है वर्क कर रही है, और उसमें अभी निश्चित जगह पे पहुंच नहीं पाए लोग कि आखिर कहाँ से जनरेट। जी। और इसी के साथ ही डॉक्टर आनंद ये भी पूछना चाहूंगी, क्या ये कंटेजियस है? एक शख्स से दूसरे शख्स में जा सकता है क्या ये वायरस, ये जो बैक्टीरिया है, जो ब्लैक फंगस है? जी, हर चीज कंटेजियस है इस दुनिया में। जी स्प्रेडिंग की बैरियर क्या है वो देखना होता है। इंटरनल बैरियर केवल 2 ही 3 जगह है। एक तो ब्रेन में बैरियर है, दूसरा अम्बलाइकल मदर टू सन बैरियर है, और तीसरा जो है टेस्टिकुलर बैरियर है। टेस्टिकुलर बैरियर मैंने कोई दवाई खाई है तो स्पर्म खराब नहीं होता, हर दवाई ब्रेन को नहीं जाती, हर दवाई मदर से बच्चे को नहीं जाती। यही नेचुरल 3 बैरियर है। बाकी कुछ भी कहीं भी किसी को अटैक हो सकता। आप स्किन मेन बैरियर माना गया है हम लोगों का, लेकिन ये फंगस स्किन पे ही बाहर अटैक कर रहा है। जहाँ पे थोड़ा सा भी ओपन और म्यूकस मेम्ब्रेन का जंक्शन है वहां अटैक कर जाएगा। अराउंड द लिप्स भी मैंने देखे हैं, और अंदर डेंटल माउथ में भी देखे हैं। तो ये हर जगह हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जी। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो डॉक्टर आनंद, आप क्या प्रिवेंशन इसका रखिए, इलाज भी बार बार घर में हाथ रहकर किया जा सकता है, ब्लैक फंगस का? बिल्कुल किया जा सकता है। पहले हम लोग इसको अगर जब तक डायग्नोसिस नहीं बनती है म्यूकरमाइकोसिस, क्योंकि स्पेसिफिक डिजीज है फंगस जी की, इसके लिए एम्फोटेरिसिन भी वो डॉक्टर लोग IV लेकिन देते हैं। तो 2 घंटे के लिए आप वार्ड में जाके आप इंजेक्शन लगवा के चले आइए और फिर आप घर में रहिए। और डॉक्टर आनंद, इसके लिए या कोई OPD टेस्ट की, बताएंगे आपकी, कोई टेस्ट कराने से पता चल सके कि ये ब्लैक फंगस ही है? हाँ, ये स्लाइड बनाते हैं लोग, थोड़ा सा टिश्यू का पार्ट लेते हैं, FNAC भी होती है, जी और इस तरीके से उसका स्लाइड बना के उसमें देखते हैं लोग। ब्लैक स्पोर्स होते हैं, वो ब्लैक स्पोर्स इधर उधर उखड़ के और पीछे में बनाते हैं सब, और धीरे धीरे अदरक के पंजे की तरह स्किन के भीतर घुसते जाते हैं। जी। और डॉक्टर आनंद, इसी के बाद अब बात करेंगे कोरोना की। तो कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों में कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं जरूरत से ज्यादा थकान उन्हें हो रही है, तो कुछ लोग ब्लैक फंगस की शिकायत कर रहे हैं, और कहीं कुछ लोगों को दांत में दर्द भी शुरू हो गया है, और विशेषज्ञ इसे भी कहीं ना कहीं एक पोस्ट कोरोना सिम्टम्स में गिन रहे हैं। जी, बिल्कुल सही आपने बात कहा। जी इमेसिएशन कहते हैं बहुत ज्यादा थकान, माने सेल्स में सारे पावर हाउस सिस्टम जो जनरेट होता था उसको ये तोड़ देता है। वायरस RNA ओरिजिन का है, ये न्यूक्लियस को भी तोड़ता है, साथ में प्रोटीन सेलुलर स्ट्रक्चर को भी ये ब्रेक करता है, सेल वॉल को भी ब्रेक करता है, जी तथा फॉस्फेट साइकिल जिससे एनर्जी बनती है
और 36 एटीपी बनती है, फॉस्फेट साइकिल को भी क्रैक कर रहा है। ये बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट साइकिल है जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, उसको ये क्रैश करती है। इसीलिए हम लोग सब मरीजों को चॉकलेट खिलाना ज्यादा चालू किए, जिससे कि ग्रॉस लेवल पे उनको कार्बोहाइड्रेट कैलोरी मिले। और जी ये जो DRDO वालों ने भी जो ड्रग निकाला है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे ही है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कोरोना स्टिल कर रही है, क्रैश कर रही है। उस मैकेनिज्म को उसको कैसे रोका जाए जिससे कि कार्बोहाइड्रेट जो डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो सरवाइव करे और पेशेंट थके नहीं। क्योंकि पेशेंट अगर एग्जॉस्टेड है तो आज नहीं 1 महीने बाद धीरे धीरे उसका खाना बंद हो जाएगा, लीवर टॉक्सिस स्टार्ट कर देगा, डिटॉक्सिफाई करना बंद कर देगा और फिर वही होगा जो मौत की तरफ रास्ता निकल रहा है। जी। और डॉक्टर आनंद, ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि कोरोना के दौरान तो 14 दिनों का एक टाइम पीरियड रखा गया है, समय सीमा निर्धारित की गई कि 14 दिन क्वारंटीन रहना ही होगा, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद भी क्या कोई ऐसा समय है जब तक आपको घर में ही रहना है, या फिर जो भी समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही हैं तो वो उतने दिन तक तो रहेंगी ही बिल्कुल रहेंगी? बिल्कुल आपने सही कहा। 6 वीक्स का ये प्रोग्राम्ड डिजीज है। जी इसमें हम लोगों ने ये कहा था कि ये 40 दिन का चालीसा है इसका। जैसे आपने देखा होगा माइथोलॉजी में हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, या सरदारों में गुरुद्वारे में जाना, चिल्ला करना, जी मुसलमानों में भी चालीसा चिल्ला करना, माने 40 दिन का। उसी तरीके से इस वायरस का भी ये बताया गया है कि 40 डेज कंटिन्यूअसली आप डॉक्टर्स के टच में रहिए, क्योंकि पूरी ह्यूमन एनर्जी जी साइकिल को ये डिस्ट्रॉय कर रही है। हो सकता है आगे के दिनों में जो जेनरेटिव रीजेनरेशन एंड जेनरेटिव सेल्स माने अंडाणु, ओवा और स्पर्म पे भी इसका इफेक्ट है, जिससे ये जेनरेशन को कम करेगा और बच्चे भी कम पैदा होंगे। क्योंकि कुदरत की एक अपनी सेफ्टी मैकेनिज्म होती है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है, जिसको वैज्ञानिक लोग क्या वैज्ञानिक के बाप लोग ही नहीं टच कर पाएंगे। वो अपने तूफान लाती है, आग लाती है और बीमारी लाती है, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। जी बेसिकली ये उसी का एजेंट है। और इसीलिए 42 डेज अगर आप वॉच नहीं कर रहे हैं तो आपको 50वें दिन के बाद आपको दिक्कत होगी। जी। डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम चर्चा हमसे करने के लिए। तो दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आशा करते हैं कि आपको ये सब सलाह जरूर काम आएगी और इसके साथ ही घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी के साथ कोरोना महामारी का सामना करें। और फिलहाल के लिए ख्याल आपको मैं इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज।